25 वर्षों से ज्यादा बाजार का फंड मैनेजमेंट का लंबा और गहरा अनुभव रखने वाले कुंज बंसल साहब हमारे साथ आज कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। कुंज सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। बजट एकदम बस तैयारी है आने की। आई एम श्योर हम सब तैयार हो, उससे पहले आप तैयार हैं। तो इस बार बजट को लेकर ही सबसे पहले मैं आपसे राय लेना चाहता हूं और उसके बाद बाजार पर भी आपसे बात करूंगा। पहले तो ये बताएं कि सर इस बार क्या बाजार बजट को लेकर क्या मन बना रहा है, क्या देखना सुनना चाहता है, क्या व्यू है लोगों का, आपका, ये जरा बताएं सर। जी हाँ। तो बहुत अच्छी चीज पिछले कुछ सालों में हुई है कि बाजार प्रैक्टिकल हो गया है बजट को लेके। प्रैक्टिकल होने से मेरा मतलब यह है कि बाजार बहुत ज्यादा उम्मीदें लेके बजट में नहीं जाता है, क्योंकि बाजार बाजार का मतलब हम उसको स्मार्ट मनी बोलें, स्मार्ट इंटेलिजेंस मनी बोलें, स्मार्ट पार्टिसिपेंट्स बोलें, कुछ भी बोल सकते हैं। उनको मालूम है कि बजट में एक लिमिट है जिसके भीतर ही कोई भी गवर्नमेंट, ना सिर्फ इंडिया गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट, इनफैक्ट कोई भी इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट बॉडी, कॉर्पोरेट बॉडी, या हम इंडिविजुअल्स भी, अल्टीमेटली गवर्नमेंट का बजट क्या है? हम इंडिविजुअल्स का जैसे एक सर्टेन रेवेन्यू सोर्स होता है और हमारे खर्चे होते हैं, उसके बीच में हमको मैनेज करना है, हमको लॉन्ग टर्म गोल भी मैनेज करने हैं, हमको मकान भी बनाने हैं, हमको बच्चों की शादियां करनी है, उनको पढ़ाई करवानी है, खुद का रिटायरमेंट फंड ढूंढना है और डे टू डे खर्चा भी चलाना है। तो ऐसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट है कि उनके लॉन्ग टर्म टारगेट्स भी हैं कि इन्वेस्टमेंट भी करें, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी करें और डे टू डे का खर्चा भी चलाएं। और उसमें बीच बीच में इमरजेंसी आ जाती है, जैसा पिछले 2 साल में 3 साल में हमने देखा, सडनली कोरोना आ गई। तो उसमें एक बहुत लिमिटेड ऑप्शंस रहता है। और मुझे आगे वापस बाजार की तरफ आते हुए मुझे लगता है इस बार अ, 2-3 चीजें पिछले 2-3 साल के इस गवर्नमेंट के बिहेवियर, बजट बिहेवियर के हिसाब से अगर हम एनालाइज करें, हालांकि पिछले 3 साल में कोरोना की वजह से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ा, पर गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी बात की कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पे फोकस नहीं हटाया। और हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए मैं नंबर्स दे दूं ताकि उनको ज्यादा कॉन्विक्शन आएगा कि पिछले 3 साल में हर साल 25% से ज्यादा गवर्नमेंट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर पे अपना एलोकेशन बढ़ाया है। तो मुझे लगता है कि एक इसी कारण को आगे बढ़ाते हुए मुझे लगता है गवर्नमेंट इस साल भी कैपिटल एक्सपेंडिचर को आगे बढ़ाएगी। और अगेन वो क्यों किया है पास्ट में भी और आगे भी क्यों करेंगे, क्योंकि उसका एक तो बहुत बड़ा मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है। मल्टीप्लायर इफेक्ट बहुत छोटे में मैं हमारे आम दर्शकों के लिए समझा दूं कि जब हम एक जगह पैसा डालते हैं तो वहां से रोटेट होकर दूसरी जगह जाता है, तीसरी जगह जाता है, चौथी जगह जाता है, तो वो मल्टीप्लायर इफेक्ट कहलाता है। तो अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, प्लांट सेटअप करते हैं, रोड्स एंड इंफ्रा बनाते हैं, तो उससे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बेनिफिट होती है, उससे कंज्यूमर इंडस्ट्री बेनिफिट होती है, उससे एग्रीकल्चर बेनिफिट होता है। तो उसको मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं। और उस मल्टीप्लायर इफेक्ट से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक गवर्नमेंट के ऊपर काफी प्रेशर है कि बेरोजगारी बढ़ रही है। तो मुझे लगता है इन 2-3 चीजों को लेते हुए इस साल भी बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर का फोकस ज्यादा रहेगा। हम और डिस्कस करेंगे। एक आखिरी बात जोड़ दूं कि पिछले साल के बजट में गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी स्कीम इंट्रोड्यूस की थी कि स्टेट गवर्नमेंट्स को लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए 1 लाख करोड़ का एलोकेशन किया था इंटरेस्ट फ्री लोन देने का। मैं कुछ डेटा ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि वो 1 लाख करोड़ का यूटिलाइजेशन हुआ है कि नहीं स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, या कितना हुआ है, या ज्यादा मांगा गया। पर अगर उसका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा है तो मुझे लगता है ये स्कीम वापस से इस साल सेंट्रल गवर्नमेंट लाएगी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स को फिर से इंटरेस्ट फ्री लोन का अमाउंट बढ़ा देगी और ओवरऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर पर फोकस ज्यादा रहेगा। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा मुझे लगता है बजट में देखने जैसा, मॉनिटर करने जैसा एस्पेक्ट रहेगा। ओके, तो ये आपके लिए बजट में बहुत ही अच्छे तरीके से कुंज सर ने आपको नटशेल में बताया कि क्या क्या खास बातें हैं। अब बताएं सर, क्या कुछ अच्छा हो सकता है बजट में और या होना चाहिए आपके हिसाब से? जी। तो मैं अच्छा और होना चाहिए और हो जाए क्या होना चाहिए उसके उस पे आऊं, उसके पहले एक जी चीज और हाईलाइट कर दूं कि जी एट द सेम टाइम हम थोड़ा सा हाई इन्फ्लेशन दौर से गुजर रहे हैं, दुनिया भी। और हम दुनिया को 1 मिनट के लिए साइड में रखते हैं, हम तो अपनी बात करें तो हम भी। तो जी हालांकि थोड़ा सा कंट्रोल होता हुआ दिख रहा है, आरबीआई भी बहुत कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में अगेन मुझे लगता है कि गवर्नमेंट अगर कोई बहुत पॉपुलिस्ट स्कीम्स लाती है या बहुत हाई कंजम्पशन बढ़ाने की स्कीम लाती है, तो वो जो एक इन्फ्लेशन कंट्रोल का एफर्ट चल रहा है वो वेस्ट हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए। और मुझे ये भी लगता है कि गवर्नमेंट शायद ऐसा नहीं करे कि कंजम्पशन फोकस्ड स्कीम लाके या पॉपुलिस्ट स्कीम लाके वापस से कंजम्पशन बढ़ जाए और इन्फ्लेशन फिर से बढ़ जाए। तो वो नहीं मुझे लगता है होगा। अब क्या होना चाहिए और क्या उम्मीद है, तो जैसा मैं बोल रहा था कि कैपेक्स पे गवर्नमेंट का फोकस रहेगा और उसकी वजह से जो पॉजिटिविटी आनी चाहिए और जो 2-3 उसके साथ में सपोर्टिंग फैक्टर आने चाहिए कि
मेक इन इंडिया या डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए। अब यहाँ पे हम एक चीज और देख लें कि एक्सपोर्ट हमारे ग्रो नहीं हो रहे हैं, और उसका मेन कारण है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मंदी। इनफैक्ट रिसेशन की बात है, हम तो फिर भी FY23 में करीब करीब 7% की जीडीपी ग्रोथ प्लस माइनस हम कर सकते हैं, और FY24 में 6% की जीडीपी ग्रोथ के साथ उम्मीद है कि एंड करेंगे। बट ग्लोबली ऐसा नहीं है। ग्लोबली रिसेशन की वजह से एक्सपोर्ट भी ग्रो नहीं हो रहे हैं। एक्सपोर्ट ग्रो नहीं हो रहा है, कंजम्पशन पे आप इन्फ्लेशन की वजह से फोकस नहीं देना चाहेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे फोकस देना चाहेंगे, तो घूम फिर के केपेक्स पे बात आ जाती है। उस केपेक्स, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर जो भी हम बोले उसको सपोर्ट करने के लिए कहीं ना कहीं कस्टम्स ड्यूटी भी कुछ प्रोडक्ट्स पे बढ़ाई जा सकती है। तो बहुत सारे गैर जरूरी प्रोडक्ट हैं जो हम काफी टाइम से इंपोर्ट करते हैं, हमने देखा है कि किस तरह कम हुए हैं। जैसे खिलौनों को हम लें तो उसका इंपोर्ट कम हुआ है, न सिर्फ इंपोर्ट कम हुआ है, एक्सपोर्ट भी बढ़ा है। एनीवे, मैं वापस आते हुए तो मुझे लगता है इसकी वजह से जो बाजार में फायदा होना चाहिए होगा वो पूरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को होगा। उसमें एक मेन सेक्टर है कैपिटल गुड्स। मुझे लगता है वो एक सेक्टर है जो जिसको अच्छा खासा फायदा मिलेगा। स्टॉक प्राइसेस भी, वैल्यूएशन भी करीब 15-20% पिछले 4-5 महीने में करेक्ट हो चुके हैं। Q3 के नंबर्स, जिस हिसाब से ऑर्डर बुक की बात, अगर हम थोड़ा सेकेंडरी मार्केट जैसे हम कुछ लोगों से बात करते रहते हैं, तो टॉप लाइन बहुत अच्छी ग्रो होगी। मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट का एक्सपेक्टेशन है क्योंकि मेटल्स प्राइसेस इंप्रूव हुए हैं। तो ये थोड़ा सा बाजार से भी जो लिंकेज बजट का मुझे है लगता है हो सकता है होना चाहिए। उस हिसाब से मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को, स्पेसिफिकली कैपिटल गुड सेक्टर्स को देख सकते हैं। ओके, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें जो होनी चाहिए इस बजट में, जिससे कि इकोनॉमी और बाजार हो सके मजबूत। अब सर, बाजार के डायरेक्शन पर राय दीजिए। बजट से पहले, बजट के बाद कैसे देखते हैं आप? तो जैसा हम देख ही रहे हैं कि बाजार अपना कोई क्लैरिटी नहीं दे रहा है, रुख नहीं दे रहा है, डायरेक्शन नहीं दे रहा है। शॉर्ट टर्म में बाजार पे डायरेक्शनल कॉल लेना हमेशा से मुश्किल होता है, इसलिए हम टेक्निकल्स का या क्वांटिटेटिव डेटा का, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में क्या ओपन पोजीशन वगैरह है उसका सहारा लेते हैं। तो मुझे लगता है इन द एब्सेंस ऑफ फंडामेंटल शॉर्ट टर्म ट्रिगर्स, अभी टेक्निकल और क्वांटिटेटिव बेसिस पे ही बाजार की धारणा बना के चलनी पड़ेगी। पर फिर भी हम बाजार में हैं तो हमको कुछ ना कुछ तो सोचते रहना पड़ता है। गलत जाते हैं, सीखते हैं, फिर सही जाते हैं, फिर गलत जाते हैं। तो मुझे लगता है अभी बाजार इसी रेंज बाउंड मूवमेंट में ही रहेगा। मुझे नहीं लगता है कोई इमीडिएट डायरेक्शन या ट्रिगर बाजार को है। जो 2-3 ट्रिगर हैं जो दिख रहे हैं, कल से रिजल्ट सीजन शुरू हो गया है, वो एक डायरेक्शन रह सकता है, पर वो मुझे लगता है इंडिविजुअल कंपनीज को ज्यादा अफेक्ट करेगा और ओवरऑल बाजार की इंडेक्स रेंज को मूवमेंट नहीं देगा। ऑफ कोर्स अब मुश्किल से 20 दिन बजट में बढ़े हैं, तो अगेन मैं थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दूं कि बजट कैसा है उस पर इतना बाजार पे इम्पैक्ट नहीं आता है, पर बजट की तरफ धारणा कैसी बनती है, परसेप्शन कैसा बनता है, फील गुड या फील बैड बनता है, उस पे बाजार का डायरेक्शन निर्भर करेगा। और एक जो जो अलग से पॉकेट चल रहा है कि ग्लोबल इनफ्लोज अभी भी हमको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, डोमेस्टिक हमारे इनफ्लोज बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, बट उसमें जो कहते हैं ना सोने में सुहागा, या अगर तेजी वालों की तरफ से मैं बात करूं बुलिश व्यू से, तो अगर ग्लोबल इनफ्लोज सडनली बढ़ जाते हैं तो ही बाजार का डायरेक्शन ऊपर की तरफ जाएगा, वरना मुझे लगता है अभी रेंज बाउंड मूवमेंट ही रहेगा। और ऐसे में शॉर्ट टर्म पार्टिसिपेंट्स को टेक्निकल बेसिस पे जाना चाहिए। मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स को रिजल्ट सीजन में अच्छी अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि काफी सारे स्टॉक्स और सेक्टर के प्राइसेस करेक्टेड लेवल पे हैं, तो मिलती रहेंगी। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा बजट से रिलेटेड विश्लेषण। कुंज सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने काफी रिसर्च करके, पढ़ाई करके, मेहनत करके सारी चीजों को एकदम समझ के नटशेल में हमारे दर्शकों के सामने एकदम आसान भाषा में रखा। अच्छा, और सर, हाँ, आसान भाषा से सर, आज विश्व हिंदी दिवस है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां भी सर। जी, आप सभी को भी, स्पेशली हिंदी चैनल्स को। जी बिल्कुल। ये थे कुंज बंसल सर, जो बताते हुए बजट से बाजार की उम्मीदों के बारे में।